बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के बाद पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाहती है और मकसद मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये अचानक से राब्ते, ना सिर्फ राब्ते बल्कि पीटीआई की मुलाकातें भी हुई हैं पीपल्स पार्टी वालों के साथ। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नून लीग भी घबरा गई है और इस घबराहट में नून लीग ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता करने का फैसला कर लिया है और दावा यह किया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद शहबाज शरीफ की एक मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो सकती है। इस पर भी कुछ आम तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या नया खेल खेल रही है, क्योंकि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, ये तमाम राब्ते कर रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो राब्ते हैं ना वो कर रही है। ये वजह क्या है, अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। अगली खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब से मुलाकात, आज उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि अगर मुलाकात नहीं होती जुमेरात, चूँकि मुलाकात का दिन है सियासी कायदीन से, तो फिर उसके बाद हर चौक डी चौक होगा। इस मुलाकात पर क्या अपडेट हुई है, अभी खैर मुलाकात का वक्त भी है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अहम दिन तफसीलात आपसे शेयर करूँगा और आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि लॉन्ग मार्च को लेकर सुहेल अफरीदी जो हैं वो इतने ज़्यादा आखिर कॉन्फिडेंस क्यों हैं। सुहेल अफरीदी जो इतना कॉन्फिडेंट है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ अहम तरीन वजूहात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अचानक सारी अपोजिशन, या आप यूँ कहें कि हुकूमती जमातें, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई, ये तीनों राब्ता कर रहे हैं। प्लस एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब जो राब्ते हैं वो बढ़ा रही है। रीज़न क्या है, पहले एस्टेब्लिशमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, इनकी जानिब से एक दावा किया गया और ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को 28वीं तरमीम पर अप्रोच कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ को लालच दिया गया है कि अब 28वीं तरमीम पर वोट करें, सपोर्ट करें, बदले में इमरान खान साहब को जो है वो हम मुलाकात भी करवा देंगे। इसके अलावा उनको जो इलाज की फैसिलिटी है वो भी दे दी जाएगी और इमरान खान साहब को बन्नी गाला भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये तीन जो है वो ऑफर्स की जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी के दरमियान भी एक मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के वाले से दावा सामने आया था कि मोहसिन नकवी ने सुहेल अफरीदी से कहा है कि अगर आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, अगर आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, तारीख ना दें या ऐलान वापस लें, तो इसके बदले में ये मोहसिन नकवी ने जो डिमांड है ना वो रखी थी और कहा था कि जो हालात है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी उन्होंने ये मैसेज दिया था कि हमने तो खैर अभी तारीख का ऐलान नहीं किया। दूसरा, अगर आप इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल करवा देते हैं, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात हो जाती है और फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले लो, चूंकि आप ये दावा करेंगे मामला ठीक हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब हमें कह देते हैं तो फिर हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। ये उस वक्त जवाब था। तो शहबाज गिल ने ये जो खबर दी, इसकी तस्दीक भी इस खबर के साथ होती है कि मुलाकात ज़रूर हुई और लॉन्ग मार्च को लेकर भी मुलाकात हुई। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28वीं तरमीम पर साथ दे, वोट दे और उसके बदले में इमरान खान साहब को ये जो रियायतें हैं या ये जो रिलीफ है वो दे दिया जाएगा। अब नाजरीन, क्यों वो चाहते हैं कि 28वीं तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ दे? एक तो रीज़न ये है कि नून लीग इसके बज़ाहिर तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है, वो इस मामले पर सेम पेज पर हैं। इवन के किसी ने यहाँ तक जो है वो कहा था कि अगर शहबाज शरीफ को हटाकर मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जाता है तो मज़े का सीन वो होगा कि शहबाज शरीफ खुद इसके हक़ में वोट देंगे और मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनवाएंगे। तो ये शहबाज शरीफ का किरदार है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के अंदर ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ जो हैं
उनमें ये ज़रूर है मोहसिन नकवी ने वो जो स्टेटमेंट दी थी कि उसका बदला लिया जाए, और दूसरा ये कि ये 28वीं तरमीम वाला जो मामला है, अगर हमने ये सिस्टम हटाकर सदारती सिस्टम आ जाता है तो फिर तो हमारा बिल्कुल ही बेड़ा जो गर्क है वो हो जाएगा। हम तो हुकूमत पे भी फिर नहीं रहेंगे, फॉर्म 47 पर भी फिर हम कैसे जो है वो आएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर फिलहाल अड़ी हुई है। जोर ज़बरदस्ती से बाजू मरोड़ कर मनाया तो जा सकता है, लेकिन अगर वो भी नहीं मानती तो पीटीआई के वोटों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 तो ये। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी भी राब्ते कर रही है, नून लीग भी राब्ते कर रही है। मौलाना साहब के साथ जो राब्ता था वो कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मौलाना साहब ने कहा जी कि मुझे 1.5 साल की सीएमशिप या वज़ीर-ए-आज़म अगर आप बनवा देते हैं अगले सेटअप में, जब हम इलेक्शन जीतते हैं आपके साथ मिलकर, मैं सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन जीतूंगा तो फिर हम आपके साथ है, लॉन्ग मार्च में भी हम कंटेनर के ऊपर आप देखेंगे मौलाना फजल रहमान जो है वो खड़े होंगे। बहरहाल जी, पीपल्स पार्टी ने राब्ता क्यों किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? पीपल्स पार्टी ने जी इसलिए राब्ता किया है कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम दोनों मिलकर शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं। यूं 28वीं तरमीम का ना सिर्फ हम रास्ता रोकेंगे बल्कि हम दोनों जो जमाते हैं हम में से ही कोई नया वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ऑफ़र है वो की गई है, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी जो राब्ते हैं वो कर रही है। बहरहाल यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए थे और गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, उस वक्त भी आसिफ जरदारी के हवाले से दावा सामने आया था कि उन्होंने इमरान खान साहब को मैसेज पहुँचाया था कि हम मिलकर जो हुकूमत है वो बना रहे थे, और इमरान खान साहब ने उन्हें इनकार किया था। तो अब कैसे इमरान खान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की इस ऑफ़र को या पीपल्स पार्टी के साथ मिल सकते हैं? बहरहाल कोशिश यही है कि 28वीं तरमीम ना हो और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उस पर पीपल्स पार्टी को खासा गुस्सा है मुस्लिम लीग नून पर। और ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा हामिद मीर साहब है उनकी जानिब से किया गया है। क्या किया गया दावा ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। हामिद मीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ निगाह है, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की तहरीक इंसाफ से अलग अलग राब्तों की कोशिशें। बिलावल जरदारी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का गुस्सा नून लीग पर निकालने के लिए पीटीआई को साथ मिलाकर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद करवाना चाहते हैं, जबकि नून लीग नए सूबों के मामले पर सपोर्ट करने और पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए पीटीआई से राब्ता करना चाहते हैं। तो ये जी हामिद मीर साहब की जानिब से जो दावा है वो किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता चलूँ कि हामिद मीर तो ये दावा करते हैं कि नून लीग सपोर्ट चाहती है क्योंकि पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही तरमीम के मामले पर, लेकिन नून लीग के हवाले से इस वक्त जो दोहरा चेहरा है ना वो सामने आ रहा है। एक तरफ तो ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है उनके पास 2 से 4 हफ्ते हैं फैसला करने के लिए, अगर वो डट जाते हैं, वो नहीं साथ देते तो ये भी उनका फैसला है, और दूसरी तरफ उनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप हवाओं के साथ चलें। और फिर हामिद मीर साहब जो है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग इसलिए राब्ता कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सपोर्ट है वो दे दे। तो बहरहाल नून लीग का मतलब है कि दोहरा चेहरा जो है वो इस वक्त सामने आया और दोनों जो दावे उनके हवाले से सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के असल में मुक्तदरा के साथ जो मामलात हैं वो तय हैं और ज़रूर तय हैं, लेकिन इस वक्त इनको मुसीबत ये पड़ी हुई है, ये कन्फ्यूज़ इस वजह से हैं कि ऑलरेडी इनके अगेंस्ट जो बयानिया बन रहा है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट भी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो राब्ते कर रही है, इमरान खान साहब को रिलीफ देने की जो बात कर रही है, तो इस पर इनको ये गुमान है कि कहीं इनके साथ जो धोखा है वो तो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये दोनों जो बयानिए हैं अपने चला रहे हैं, ताकि एंड पे अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है कि भाई हमारे साथ तो धोखा हो रहा है और हमें बिल्कुल इस तरमीम में साथ नहीं देना चाहिए, तो हम ये कह देंगे हम तो पहले से ही बात कर रहे थे और नवाज शरीफ ने तो हतमी फैसला उन्होंने करना था और देखिए उन्होंने फैसला कर लिया और हम जो है वो इस मरतबा डट गए हैं, वोट को इज्जत दो का जो नारा एक मरतबा बक्से से फिर से निकाल लिया जाएगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के हवाले से फ़िलहाल तो ये क्लैरिटी है कि वो इस तरमीम में साथ नहीं दे रहे, और दूसरा ये कि जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात है उस पर इनको गुस्सा ये है कि नून लीग को फॉर्म 47 पर जो हुकूमत है वो क्यों दी गई है। बहरहाल जो भी है, मरकज़ निगाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है, और इसी चीज़ को लेकर मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो खासे कॉन्फिडेंट भी हैं। निज़ाम चल नहीं रहा और निज़ाम की आपस की जो कमज़ोरियाँ थीं इनके दरमियान जो अब दरारें हैं वो बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर अब नज़र आना शुरू हो चुकी हैं।
सिस्टम तो वैसे ही कोलैप्स कर चुका है। मोहसिन नकवी ये जो इंकशाफ है वो कर चुके हैं, बल्कि मोहसिन नकवी के हवाले से तो ये भी दावा किया जा रहा है कि निजी महफिलों में वो ये बात करते हैं कि नून लीग की कौन सी इस वक्त पावर गेम रह गई है, ना तो वो अवाम के अंदर मकबूल है, और दूसरा वो तो फॉर्म 47 पर है, उनको तो एक झटके में ही उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। बाकी वो ये भी कहते हैं कि आइंदा हुकूमत जो कि PTI की आएगी उसमें भी मैं वज़ीर हूँगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो मुस्लिम लीग नून है वो क्यों इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, और क्यों ये जो दो मुख्तलिफ बयानी है। ज़ाहिर बात है आपके जहनों में भी सवाल होगा कि दो मुख्तलिफ बातें, दो मुख्तलिफ बयानिए क्यों सामने आ रहे हैं, कि एक तरफ ये जी कि नून लीग साथ भी दे रही है और दूसरी तरफ ये जी कि वो मुखालफत भी कर रही है। तो उसकी रीज़न जो है वो ये है। तो बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जो राब्ते हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुहेल अफरीदी साहब जो है अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाएं, इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात करवाई जाए, फिर इमरान खान साहब जो है वो फैसला करेंगे कि किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना, और आगे हमने क्या करना और किस अंदाज में, किस तरह से चीज़ों को लेकर हमने आगे चलना है। तो इसलिए जी हामिद मीर साहब ने भी ये दावा किया है, और मैं भी ये समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले इमरान खान साहब से जो मुलाकात है या तो उनकी फैमिली की या किसी और की, वो ज़रूर करवा दी जाएगी। तो ये इस वक्त वाज़े तौर पर जो इशारे हैं वो मिल रहे हैं। आगे चलते हुए जी इस हुकूमत के हवाले से एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि किसान इत्तेहाद जो है, जिन्होंने मरियम नवाज़ के ऊपर अदम एतमाद किया था और उनका इस्तीफ़ा डिमांड किया था, उन्होंने 25 सितंबर को धरने का जो ऐलान है ना वो कर दिया है। अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है, वैसे ही तो नहीं होता, अचानक से क्यों मुतहरिक हो रहे हैं और मरियम नवाज़ का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा करीब भी हैं मुक़तदरा के। तो बहुत सारे जो इशारे हैं या ये जो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब होकर या कुछ जो ख़बरें हैं वो फैलाई जा रही हैं, या तासुर फैलाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है वो कोई रिलीफ दे देंगे या उनके साथ कोई जो डील है वो तय कर लेंगे। तो इस तासुर से जी इन जमातों के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप 28वीं तरमीम करें, ये जो नया सिस्टम है ये लाना ही लाना है। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सुहेल अफरीदी साहब को जो कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब के साथ भी उन्होंने इंटरव्यू जो है वो उनका नशर हो गया था, और उसके बाद ये तासुर मिला कि देखें जी, बल्कि बाकायदा तौर पर यह तासुर फैलाया गया कि देखें किस तरह से मीडिया में अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं वो आते हैं और पूरा जो इंटरव्यू है वो देते हैं, और हामिद मीर साहब जो है वो डट जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका जो पूरा इंटरव्यू है वो नशर होता है। तो ये जो खबर है ना, ये बुनियादी तौर पर बज़ाहिर दबाव बढ़ाने के लिए है दोनों जमातों के ऊपर, PP और नून लीग के ऊपर, कि आपको ये जो नया सिस्टम है, ये जो 28वीं तरमीम है ये करनी होगी, अदरवाइज़ फिर आपको बड़ी आसानी से साइड पर कर दिया जाएगा। और इवन के मोहसिन नकवी जो हैं उनको भी हमने ये फलाना जो हल्का है, पिछले दिनों उनके हवाले से भी खबर सामने आ गई थी कि इस हल्के में वो इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आपसे वोट दिलवाना तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप खुद मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाजू मरोड़ कर भी आपको मनाया जा सकता है। तो ये इस वक्त सारी जो खिचड़ी है वो चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी देखा जाए तो 2-3 मुख्तलिफ गेमें खेली जा रही हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ते कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी अपने इक़्तिदार का जो खेल है वो खेल रहे हैं कि मुझे कुछ जो है वो दिया जाए, फिर उसके बाद मैं आपका जो साथ है वो दे सकूंगा। और फिर किसान इत्तेहाद भी अचानक से मुतहरिक होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी हुई है 27 सितंबर की, उससे सिर्फ 2 दिन पहले की जो कॉल है वो दी जाती है किसान इत्तेहाद की जानिब से, और 25 सितंबर ये धरने की जो कॉल है वो देते हैं। अब आप जरा देखें मंजरनामा क्या बन रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान के जो हालात हैं, दूसरी तरफ KPK के अंदर जो हालात हैं, तीसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं, अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अभी तक एहतजाज कर रही है, GB के अंदर जो हालात हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पंजाब के अंदर जो हालात हैं लोग जो है वो निकलने के लिए तैयार हैं, और ऊपर से फिर सुहेल अफरीदी ने जो ऐलान कर दिया, किसान इत्तेहाद ने जो ऐलान कर दिया। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये सिस्टम नहीं चल रहा और इस सिस्टम ने गिरना ही गिरना है। बल्कि एक ख्वाहिश है, ये नजम सेठी साहब हैं, इनके ज़रिए सामने आई है, और ये जो इस वक्त 28वीं तरमीम या सदारती निज़ाम के हवाले से पेचा फंसा हुआ है ना, उस पर जी ये कायल करने की कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट को कि 2029 तक जो है वो ज़ाहिर सी बात है असम्बलियाँ चलेंगी, 5 साल पूरे होंगे, तो 2029 तक आप ज़रा सब्र कर जाएँ, और 2029 से पहले पहले हम तरमीम कर देंगे, और 2029 में जो नए इंतखाबात हैं वो नए सिस्टम के तहत हो सकते हैं। तो इसलिए अभी इतनी जल्दी करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसकी ख्वाहिश है इक़्तिदार की, तो वो ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी ये जो तरमीम है वो हो, फिर उसके बाद जब निज़ाम तब्दील होगा तो निज़ाम तब्दील होने के बाद
नए इलेक्शन या 2029 तक का किसने जो इंतज़ार है वो करना है, अभी से ही जो चीज़ें हैं वो हो जाएं। ज़ाहिर सी बात है, कोशिश ये होती है ना कि जितनी जल्दी जो इक़्तिदार है वो मिल जाए। बहरहाल देखें अब इस पर क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स आती हैं, आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करता रहूँगा। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और लॉन्ग मार्च को लेकर सुहेल आफरीदी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि सुहेल आफरीदी के कॉन्फिडेंट होने के पीछे असल में क्या है, वो क्यों इतना कॉन्फिडेंट और वो क्यों कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हम कामयाब करेंगे। एक तो उसकी रीज़न सुहेल आफरीदी ने खुद बताई और एक इशारतन उन्होंने बात की। पहली तो वो ये कहते हैं कि देखें लोग हमारे साथ हैं और 5 लाख से तो ज़्यादा हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है कि जिन लोगों ने हमारे साथ निकलना है, और पंजाब से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है। फिर कल से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया गया। सुहेल आफरीदी जिधर भी जाते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकल आते हुए हैं। और केपी में अब देखिए इसी तरह से रहा है कि केपी से जब वो काफ़िला आएगा तो एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उनके साथ आएंगे, और बड़ी तादाद में लोग अगर लाने में वो पंजाब में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर पंजाब से भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उनके साथ ज़रूर मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर पर सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से ये कहा गया कि आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर जो हालात है ना वो तब्दील हो जाएंगे। अब ये बार बार हालात तब्दीली का कहा जा रहा है। एक तो सुहेल आफरीदी ने भी अब ये स्टेटमेंट दे दी, सुहेल वड़ाइश ने कल अब जो है वो एक और स्टेटमेंट दी है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जुलाई से इस हुकूमत के ज़वाल का जो आगाज़ है वो हो जाएगा, उनका अभी भी यही ख्याल है और वो उसके ऊपर कायम है। तो जुलाई से आगाज़ तो हो गया है और जिस तरह से सुहेल आफरीदी भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में जो है वो आ रहे हैं तो मामलात इनके लिए कहीं पर गड़बड़ हैं। और पाकिस्तान में सियासत के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि कब आपके पाँव से नीचे कारपेट खींच लिया जाए कुछ पता नहीं चलता। यानी कि एक दिन आप इक़्तिदार में होते हैं, एकदम से आपके पाँव के नीचे से रातों रात कारपेट खींच लिया जाता है और अगले दिन जो है वो आप जेल में होते हैं। तो ये डायनामिक्स हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो इसी तरह के और इसी तरह से ही जो चीज़ें हैं वो होती हैं और माजी जो है वो इसका गवाह भी है। जब भी हुआ है इसी तरह से ही हुआ है और जो मौजूदा सिटिंग हुकूमत होती है वो एंड तक यही समझती जी हम तो सेम पेज पर हैं, सब कुछ ठीक है, और उनको बताया भी यही जाता है। लेकिन जिस मूवमेंट के ऊपर वो कारपेट उनके पाँव से के नीचे से खींचना होता है तब उनको इस बात का इदराक होता है कि यार ये तो वाकई सेम पेज नहीं था। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सिस्टम के साथ भी या मौजूदा नून लीग की जो हुकूमत है उनके साथ भी यही होने जा रहा है। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तीन तफसीलात थी इस हवाले से। अच्छा, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या मामला है, वो खबर रह गई है। आज सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया था कि जुमेरात को अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवा दी जाती है और ये ज़ाहिर सी बात है पहली मुलाकात होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हर चौक डी चौक का उन्होंने नारा लगाया था। उन्होंने कहा था कि जुमेरात को ही रात 9 के 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया था कि हर चौक डी चौक होगा, हम बड़े पैमाने पे जो एहतजाज है वो करेंगे। ये सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से कहा गया था। अब नाज़रीन इस एहतजाज से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि आज रात को होना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारी है वो कितनी है और कितने बड़े पैमाने पर ये लोगों को निकाल सकते हैं। आज का जो एहतजाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो सुहेल आफरीदी ने कॉल दी हुई है, और अगर आज बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में एहतजाज हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा सेटअप के लिए भी एक और घंटी होगी कि देखें इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज कर लिया है और अगर ये लॉन्ग मार्च ले जाते हैं जिसका पैनिक ऑलरेडी हुकूमत के अंदर मौजूद है तो फिर उसके बाद धर्म तख्ता होना ही होना और ये कन्फर्म है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।